नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग सभी। इस सेशन में अपन बात करेंगे सीईटी परीक्षा 2026 और बिजली विभाग की नॉन सीईटी एलडीसी भर्ती, इन दोनों की यहां पर अपन बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। सीईटी परीक्षा 2026 के साथ में बिजली विभाग एलडीसी भर्ती जो है इसकी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक तीर से दो शिकार आपको करने हैं। बिजली विभाग एलडीसी जो भर्ती है इसकी आप लोग तैयारी कर पाएंगे और इसके अलावा सीईटी की तैयारी कर पाएंगे। तो दोनों की एक साथ आप कैसे तैयारी करेंगे, सफलता की रणनीति क्या होगी, इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण सेशन है। अगर आप 2027 के शुरुआत में ही सरकारी नौकरी लगना चाहते हो तो यह सेशन लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि दोनों भर्तियों में बहुत अधिक सिमिलरिटी है। क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या समानता है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो इनका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो लगभग सेम है। सिलेबस तो बिल्कुल ही सेम है। जो सब्जेक्ट सीईटी में है वही सब्जेक्ट आपके नॉन सीईटी एलडीसी में है और वेटेज भी लगभग बराबरी है। वेटेज भी जो दोनों में हर सब्जेक्ट का जो है बराबर है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर अपन बात करें दोस्तों यहां पर सीईटी की, अब सीईटी आपके दो स्तर हैं, तो मैं 12th लेवल की बात करूंगा क्योंकि 12th लेवल जो आपका यहां पर नॉन सीईटी एलडीसी भर्ती है उसमें भी क्या चाहिए, 12वीं चाहिए और इसमें भी 12वीं चाहिए। इसके फॉर्म भर चुके हैं और नॉन सीईटी जो एलडीसी भर्ती है बिजली विभाग की, इसके फॉर्म चल रहे हैं। इसके फॉर्म यहां पर चल रहे हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, अगर आपने आरएससीआईटी कर रखी है, मिनिमम उम्र आपकी 18, मैक्सिमम 40 या 43 है, 43 तक भी है, तो भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना। 25 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, सीईटी 12th लेवल की अपन बात करें, सीईटी 12th लेवल की अपन बात करें यहां पर, तो आप सभी को मालूम है 120 सवाल इसमें आने वाले हैं, ठीक है ना। और 240 नंबर का पेपर होने वाला है, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है। प्रश्न है 120, अंक है 240 और 2.5 घंटे का पेपर है। और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3। नेगेटिव मार्किंग क्या रखी गई है इस बार, 1/3। इसमें थोड़ा क्या है, सिलेबस और पैटर्न तो सेम है बट पेपर दो हैं। इसमें दो पेपर हैं, पहला सीबीटी है फिर दूसरा सीबीटी है, दो पेपर इसके अंदर है। उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट है। तो सीबीटी फर्स्ट में और सीबीटी सेकंड का सिलेबस तो सेम ही है, थोड़ा सा जो क्वालिफाई है उसका फर्क है। इसको केवल पास करना है, इसको केवल पास करना है और इसका जो यहां पर मार्क्स है वो इंक्लूड होगा, वो जुड़ेगा यहां पर। इसमें पद के 10 गुना पास करेंगे, इसमें पद का 3 गुना पास करेंगे जो टाइपिंग के लिए जाएंगे। इसमें फर्स्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेकंड में 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सेकंड में आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग साथियों रहेगी। तो अब ये तो रहा इसका एग्जाम पैटर्न की सिमिलरिटी। अब अपन बात करते हैं सिलेबस। देखो सीईटी एग्जाम 2026 आपके जो 12वीं लेवल है उसमें भी सारे टॉपिक्स आएंगे। राजस्थान जीके आएगी पूरी कंप्लीट, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यानी राजस्थान की जीके के 50 सवाल आप मान के चलिए। 50 सवाल, 120 में से 50 सवाल तो सीईटी 12th लेवल में राजस्थान की जीके के आ जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर को मिला के। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के यहां पर 15 सवाल आराम से आएंगे। हिंदी अंग्रेजी के भी दोस्तों 12 सवाल, 12 से 15 सवाल आ जाएंगे। विज्ञान के ज्यादा सवाल आएंगे, 15 सवाल विज्ञान के आएंगे। करंट अफेयर के भी 8-10 सवाल आपके आएंगे। और इंडिया जीके और कंप्यूटर के 4-5 सवाल आ सकते हैं। और जो इंडिया जीके मेरे प्यारे भाइयों, इसमें 12th लेवल सीईटी में इंडिया की ज्योग्राफी और पॉलिटी आती है, मतलब कि भूगोल, भारतीय भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान। तो संविधान के इनके सवाल लगभग जो है 8-10 सवाल आपके इसके भी आ सकते हैं। अब यही सब्जेक्ट आपके यहां पर हैं। आपके नॉन सीईटी एलडीसी अगर 2021 भर्ती के अकॉर्डिंग अपन देखें तो आपके 45 सवाल किसके आए थे, राजस्थान जीके के। तो राजस्थान जीके के यहां पर 45 सवाल है, यहां पर आपके 50 सवाल है। मैथ रीजनिंग के यहां पर 20 सवाल आएंगे आपके, है ना, 40 सवाल। इसमें मैथ रीजनिंग का ज्यादा वेटेज है, 20 मैथ के 20 रीजनिंग के। 20 मैथ के आएंगे दोस्तों और 20 यहां पर किसके आएंगे, रीजनिंग के आएंगे। हिंदी इंग्लिश की बात करें 20-20 सवाल, 40 सवाल आपके हिंदी इंग्लिश के आएंगे। करंट अफेयर की बात करें, साइंस की बात करें तो करंट अफेयर, साइंस के और इंडिया जीके के, इस वाले पोर्शन के ज्यादा सवाल नहीं है। इस वाले पोर्शन के 15 सवाल यहां पर आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। ये लगभग मैं आपको वेटेज बता रहा हूं, 40 ये रहे, 40 ये रहे और 40 आपके रहे, 15 आपके ये रहे। 140 सवाल आपके यहां पर दोस्तों आएंगे। तो यहां पर भी राजस्थान जीके आपको अच्छे से पढ़ना है, यहां पर भी राजस्थान जीके अच्छे से पढ़ना है। इसमें मैथ रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है। यहां पर आपके मैथ रीजनिंग और साइंस वगैरह जो है इसका वेटेज यहां पर ज्यादा हो जाएगा। तो जो यहां पर पढ़ रहे हैं वही आप यहां पर पढ़ रहे हैं, कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने दोस्तों अगर सीईटी का बैच ले रखा है, इन तीनों बैच में से कोई भी बैच ले रखा है, या तो आपने सीईटी स्नातक 12वीं स्तर का ले रखा है, या सीईटी स्नातक का ले रखा है, या कॉम्बो ले रखा है, दोनों का कॉम्बो ले रखा है, तो आपको यहां पर नॉन सीईटी एलडीसी बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं ले रखा कि हमें तो सर एलडीसी करनी है, हमें तो सरकारी नौकरी लगनी है, सीईटी के लपड़े में नहीं पड़ना है, तो फिर यहां पर जो है आप इसका कोर्स सेपरेट बैच ले सकते हैं। अब इसका सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट आपको सिलेबस करवाया जाएगा, थ्योरी करवाई जाएगी। सिलेबस में अभी लाइव क्लास चल रही है, कुछ सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेंगी, मेन सब्जेक्ट की, कुछ सब्जेक्ट की आपको रिकॉर्डिंग भी यहां पर मिलेंगी, जो रिकॉर्डिंग क्लासेज है वो आपको मिलेंगी। इसके अलावा फिर आपको दोस्तों जो एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? 2021 का जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और फुल टेस्ट जो है ये भी आपको दोस्तों यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, जो आपका आईबीपीएस लेवल है इसका टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, फुल टेस्ट, और आपका आईबीपीएस लेवल का यहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है ना, और इसके अलावा आपको एलडीसी वाले बैच में मॉडल पेपर वगैरह सारी चीजें आपको मिलेंगी, एलडीसी लेवल की, आईबीपीएस लेवल की। तो और इसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाएंगे। आपको प्री और मेंस की अलग से तैयारी नहीं करनी है, जो क्वालिफाई वाला है और जो इसके मार्क्स जोड़ेंगे, प्री और मेंस दोनों के लिए बैच है, तो आप प्री और मेंस के लिए कंप्लीट बैच ले सकते हैं मात्र 799 का। अलग से मेंस के लिए आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी से काम हो जाएगा आपका मेंस का, सिर्फ आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर सीईटी करें, नॉन सीईटी एलडीसी की भर्ती आ गई है, भाई इस भर्ती को जाने मत दो। 765 पद हैं, और 765 पद हैं, आपके 804 ही पद थे, उसके लिए 9.5 लाख फॉर्म थे लेबर असिस्टेंट में, इसमें 865 पद हैं, सॉरी 765 पद हैं, और अच्छे खासे पद हैं, अच्छे खासे पद हैं। आपको एक पद चाहिए, अच्छी खासी वैकेंसी है, क्योंकि सीईटी करके भी आप क्या बनोगे? सीईटी करके भी आप वही पे ग्रेड लेवल की जॉब लगोगे, वही सीईटी करके भी आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एलडीसी बनोगे, सीईटी करके भी आप वनपाल बनोगे या कांस्टेबल बनोगे, यही तो बनोगे, कलेक्टर थोड़ा ना बन जाओगे, यही सब बनोगे। तो और जब सीईटी का लपड़ा है, यहां पर आपका प्री मेन दे दिया, इसमें सीईटी को प्री समझ लो और मेन समझ लो, ये थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। सीईटी वाला प्रोसेस अक्टूबर में एग्जाम होगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर इसमें भर्तियां आएंगी, ये वाला जल्दी हो जाएगा। दिसंबर से पहले आपके जो है दोनों एग्जाम हो जाएंगे, प्री और मेंस दोनों हो जाएंगे। दिसंबर से पहले आपके प्री मेंस दोनों एग्जाम यहां पर जो बिजली विभाग ऊर्जा विभाग की भर्ती है इसके हो जाएंगे। तो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जूनियर असिस्टेंट का बैच ज्वाइन कर लीजिए। मेरी सलाह तो यही है कि जिन्होंने सीईटी ले रखा है उनको लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोलूंगा भी नहीं डबल भर लो, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया और जिनको केवल नौकरी लगना है, तो फिर ये बैच आपके लिए दी बेस्ट है, तैयारी करते रहे। कमेंट करके बताएं कौन कौन इस भर्ती की तैयारी कर रहा है, किस किसने फॉर्म लगा दिया। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।